नमस्कार। इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक, नए शीर्षक बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली कैसे प्रारंभ हुई थी। पहला पॉइंट इसमें है, उत्तर वैदिक काल में भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था तथा शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जिससे शासन एवं व्यवसायों में शूद्रों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया था। यहाँ देखते हैं कि इसमें बहुत सारी या मैक्सिमम जनता ऐसी थी जिसका जो है शासन और व्यवसायों से कोई लेना देना नहीं था, उनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया था, जिससे वो असंतुष्ट थे पूरी तरह से। दूसरी बात थी कि कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों का समाज में बोलबाला था। बाह्य आडंबर और कर्मकांड ये उस समाज में बहुत ही प्रचलित हो गया था उत्तर वैदिक काल में। तो ये दोनों विचारों से जनता जो है त्रस्त थी, एक कठोर वर्ण व्यवस्था और दूसरी जो है कर्मकांड, इससे परेशान हो गई थी जनता, व्यथित थी। तो इसके परिणाम स्वरूप इसके विरोध में, इस विचारधारा के कर्मकांडों के विरोध में एक नई विचारधारा आई और एक नया धर्म आया जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ये मानवतावादी धर्म था। ये बौद्ध धर्म के प्रतिपादक जो है महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध जो है के बारे में ये उल्लेख है कि सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। ये जो है वृद्ध, रोगी और मृतक को देखने से मनुष्यों के दुखों से पीड़ित हो उठे थे और एक दिन क्या किए कि वो अपना राज्य, परिवार, पत्नी और पुत्र सभी को त्याग कर चल दिए थे और सबसे पहले वो जो है अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु का नाम था अलार कलाम था और वहीं से जो है तपस्या में लीन हो गए थे और तपस्या 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें 4 आर्य शक्तियों का ज्ञान हुआ था और यहाँ से वो बुद्ध बन गए थे। तो इसमें उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ज्ञान जो है सारनाथ में दिया था। 4 शिष्यों को सबसे पहले इन्होंने ज्ञान दिया था। उन शिष्यों ने इनकी शिक्षाओं को चारों तरफ फैलाने के लिए शासकों की मदद से बौद्ध विहार और बौद्ध मठों का निर्माण किया था कि इस उद्देश्य से किया था कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को या बुद्ध की शिक्षाओं को हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक उसके कुछ बाद ही उसमें जो है सभी के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। एक सभी जन शिक्षा की बात चलने लगी थी बौद्ध मठों और विहारों में, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी। उसी को जो है हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। एक और जानकारी ये है कि 500 एडी से लेकर के 1200 एडी तक ये बौद्ध काल चला था उस टाइम। आगे चलते हैं, देखते हैं उस समय शिक्षा का प्रशासन और एवं वित्त कैसा था। तो उस समय शिक्षा पे जो है बौद्ध संघों का नियंत्रण था। एक शिक्षक के हाथ में नहीं था शिक्षा। गुरुकुल में जो है शिक्षक के हाथ में होती थी, गुरु के हाथ में होता था। यहाँ पे क्या है कि गुरु और शिष्य दोनों जो है संघ पे आश्रित हैं, संघ ही उन पे नियंत्रण करता था। दूसरी चीज़ थी कि जो धन था वो शासक जो थे वो धन प्रोवाइड करते थे और भिक्षा भी मांगते थे। जो भिक्षुक थे वो भिक्षा भी मांगते थे। उसके बाद दूसरी बात थी कि प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने निःशुल्क रखा था और उच्च शिक्षा को निःशुल्क लिया जाता था। आगे चलते हैं शिक्षा की संरचना एवं संगठन पे। शिक्षा के 3 स्तर थे। पहले जो स्तर था प्रारंभिक, उच्च और भिक्षु शिक्षा।
प्रारंभिक शिक्षा में जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तो उसका जो है मठों में प्रवेश होता था। बालक और बालिका इसमें जो है दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही प्रवेश कर सकते थे और प्रवेश के लिए एक पवज्जा संस्कार होता था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा क्या है कि योग्य छात्रों का प्रवेश होता था। ये 12 वर्ष की आयु से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक चलती थी। योग्य छात्रों का सेंस यहाँ से ये है कि प्रारंभिक शिक्षा जब बालक पूर्ण कर लेता था तब उसका जो है बहुत भिक्षु जो है मौखिक परीक्षा लेते थे और मौखिक परीक्षा के बाद ही जो है उनका प्रवेश उच्च शिक्षा में होता था। एक तीसरी प्रकार की जो शिक्षा थी भिक्षु शिक्षा, यह इसमें फिर से जो है उच्च शिक्षा में जो बच्चे थे उनका मौखिक परीक्षा ली जाती थी और उसमें ये जो पास कर जाते थे उनका चयन कर लिया जाता था और ये उपसंपदा संस्कार इनका होता था जिनका चयन हो जाता था। उसके बाद ये शिक्षा प्रारंभ होती थी। उपसंपदा संस्कार के बारे में भी हम आगे देखेंगे और यह 8 वर्ष चलती थी और ये शिक्षा इसलिए थी क्योंकि वो भिक्षु जो है उनका सदस्य बन जाए, बौद्ध संघ का सदस्य हमेशा के लिए बन जाए, इसलिए भिक्षु शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का संप्रत्यय, वास्तविक शिक्षा वह है जो निर्वाण प्राप्त कराए और यहाँ निर्वाण से तात्पर्य है दुखों से मुक्ति पाना। महात्मा बुद्ध ने जो है दुखों से, जो सांसारिक दुख हैं उनसे मुक्ति पाने की बात करते हैं, वही निर्वाण है और उसी को निर्वाण माना गया है। और इस जीवन में रहते हुए भी हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने मार्ग बताए थे कि हमें जो है 4 आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए और हमें त्रिरत्न का पालन करना चाहिए। इससे जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। आगे अभी देखेंगे हम लोग शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवन के 2 पहलू बताया गया है बौद्ध दर्शन में। जीवन के 2 पहलू हैं, एक है लौकिक और दूसरा जो है वो है पारमार्थिक। ये जीवन के 2 पहलू हैं, ठीक है। तो ये जीवन के जो 2 पहलू हैं, ये पहले जो अंतिम 6 उद्देश्य हैं वो लौकिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो अंतिम उद्देश्य है वो पारमार्थिक जीवन से जुड़ा हुआ है। लौकिक जीवन का मतलब है कि ये जो हमें जो विजुअल संसार है, ये जो हमें दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है इससे रिलेटेड है। इसमें जीने के लिए हमें इन सब का जो है मतलब होना चाहिए, इस सब का जो है उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए इस जीवन को अच्छे से जीने के लिए। और पारमार्थिक मतलब अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए, इसी जीवन से भी रिलेटेड हुआ है। यहाँ पे पारमार्थिक मतलब एकदम बिल्कुल जो है दुखों से मुक्त हो जाना, ये है निर्वाण की प्राप्ति की अवस्था जो है। और इसमें जो है सारे अलग अलग करके देखते हैं उन सारे उद्देश्यों को। पहला जो उद्देश्य जो दिया हुआ है वो है शारीरिक विकास। महात्मा बुद्ध का मानना था या बौद्ध दर्शन में मानना है कि यदि हम शरीर रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कोई भी धर्म और कर्म का काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए शारीरिक विकास आवश्यक है। दूसरी चीज़ है ज्ञान का विकास। महात्मा बुद्ध का मानना था जो भी हमें दुख हो रहा है उसके पीछे जो है अज्ञान उसका मुख्य रीजन है। अज्ञान की वजह से ही हमें दुख हो रहे हैं। और ये ज्ञान क्या बात क्या है कि यदि हम 4 आर्य सत्य के बारे में जान जाएं तो यही इसमें जो है ज्ञान माना गया है। यदि 4 आर्य सत्य के बारे में हम जानते हैं तो हमको जो है यहाँ ज्ञानी माना जाएगा इस बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। और इसमें 4 जो आर्य सत्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो है वो होता है दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने, दुख का अंत संभव है और दुख दूर करने के उपाय हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं 4 आर्य सत्य हैं, इनका विकास ज्ञान का विकास माना गया है बौद्ध दर्शन में। और आगे देखते हैं संस्कृति का संरक्षण। संस्कृति का संरक्षण हम इस तरह से देख सकते हैं कि बौद्ध काल में जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय
बने थे उसमें जो है नालंदा, तक्षशिला ये सब अच्छे विश्वविद्यालय थे जो जिनकी पराकाष्ठा पूरे विश्व में थी। तो हम ये उससे पता करते हैं कि बौद्ध जो धर्म था उसने जो है इतने सारे विश्वविद्यालयों को खड़ा किया। इतिहास में जो है पहला विश्वविद्यालय है पूरे विश्व के इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे पुस्तकालय थे, वहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें थी सभी धर्मों से रिलेटेड, बहुत सारे साहित्य थे अपने संस्कृतियों से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि हम संस्कृति का संरक्षण जो है बौद्ध दर्शन में या बौद्ध धर्म में आता ही है। और उन्होंने जो है संस्कृति के संरक्षण में ही अपना जो है सारे मनुष्य का जो है कल्याण समझा था। और इस तरह से तमाम जो है पुस्तकालय का निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं चौथा, सामाजिक आचरण का विकास। गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग जो है दया और करुणा ये दो शब्द हैं, इनका विकास जो है इसमें माना गया है। अच्छा, दया और करुणा का अर्थ है, करुणा का अर्थ है कि हम कि यदि किसी के दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं तो वो करुणा है। और यदि उस दर्द को समझ करके हम उसके दुख में से उबरने में सहायता करते हैं तो वो है दया। और ये सामाजिक आचरण के लिए इन दोनों का विकास जरूरी है, ये दोनों गुण अपने अंदर डेवलप होने चाहिए। क्योंकि यदि ये गुण नहीं है तो हम किसी दूसरे का दर्द या समाज एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं। ये है इस सामाजिक आचरण के विकास की बात की गई है। और व्यवसायिक विकास, महात्मा बुद्ध का मानना था कि इस लौकिक जीवन में जीने के लिए या हमें जो है अपने जैसे यदि हमें भूख लग जाती है तो इस दुख को दूर करने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमारे पास कपड़े नहीं हैं पहनने को तो ये हमें कपड़े चाहिए होंगे पहनने के लिए, तो ये भी जो है दुख का रीज़न हो सकता है। यदि मकान नहीं है तो हम ये भी हमारे दुख का रीज़न हो सकता है। तो इन भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कोई ना कोई कौशल आना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें कोई ना कोई कौशल, या तो शिल्प आना चाहिए या तो जो है कोई भी मतलब चीज़ें जो है वो आपको आना ज़रूरी है। यदि नहीं आता है तो हम जो है इस जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते हैं। अगला जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ये बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो बनी थी या जो बौद्ध मठ बने थे वो धर्म प्रचार के लिए ही बने थे। अगला जो है अंतिम जो है वो है निर्माण की प्राप्ति। तो निर्माण की प्राप्ति जो है सबसे प्रमुख और अंतिम उद्देश्य जो होता है निर्माण की प्राप्ति। और इसकी प्राप्ति के लिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। पहला है 4 आर्य सत्य का ज्ञान, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग। और तीसरा जो है वो बताए हैं कि त्रिरत्न का पालन जरूरी है, त्रिरत्न का पालन जरूरी है, त्रिरत्न। आगे जो है चलते हैं हम लोग शिक्षा के उद्देश्य के बाद जो है शिक्षा की पाठचर्या की बात करते हैं। यहाँ 3 स्तर दिए हुए हैं, प्राथमिक, उच्च और भिक्षुक। प्राथमिक स्तर पर मेन जो पुस्तक थी सिद्धरस्तु थी और इसमें 49 पाली भाषा के वर्ण थे जिनका जो है ज्ञान कराया जाता था। और ये जो है उसके अलावा जो है गणित का भी ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद उच्च स्तर पे व्याकरण, धर्म दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, शैल चिकित्सा और शिल्प का ज्ञान दिया जाता था। भिक्षुक जो है उनके लिए अलग से शिक्षा थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी इसके अंतर्गत। और उसके बाद से जो है बौद्ध साहित्य, इसमें जो है त्रिपिटक आते हैं। पिटक में जो है 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। आगे जो है वैदिक दर्शन का भी तुलना अध्ययन किया जाता था क्योंकि बौद्ध दर्शन से तुलना कर सके हूँ। आगे चलते हैं शिक्षण विधियाँ। उस काल में जो है बौद्ध काल ने सबसे बड़ी जो व्यवस्था की थी वो जो है पाली भाषा जो है बोलचाल की भाषा थी लोगों की, इसलिए पाली भाषा में की थी। और इन्होंने उसके बाद जो है मुद्रण कला उस समय विकास नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे बौद्ध भिक्षु ऐसे थे जो हस्तलिखित हाथ से लिख कर के प्रतियाँ तैयार किए थे। और शिक्षण कार्य जो है
शिक्षण कार्य जो है मौखिक रूप से होता था, मौखिक रूप से शिक्षण कार्य होता था। और इसमें जो है मेन जो विधि थी व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलन। और जो प्रायोगिक विषय थे उनके लिए जो है 2 शिक्षण विधियाँ थी, अनुकरण और अभ्यास। आगे है अनुशासन। अनुशासन जानते हैं कि बौद्ध संघ पे जो है शिक्षक और छात्र आश्रित रहते थे, तो जो संघ के नियम थे वही पालन करने थे। तो संघ के क्या नियम थे? संघ के जो नियम थे, जो छात्रों को जो 10 जो आज्ञा दी जाती थी आज्ञा पालन के लिए, वो चीज़ें थी, उनका जो है पालन अनिवार्य था बौद्ध संघों में। और सत्ता जो है इनकी सर्वोपरि थी। गलती यदि किसी से हो जाती थी बौद्ध भिक्षु से, तो वो जो है पश्चाताप करता था। दंड की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पे दंड नहीं दिया जाता था। आगे जो है बात करें शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक 2 तरह के थे, एक उपाध्याय और एक आचार्य। उपाध्याय जो है विषय का ज्ञान देते थे और आचार्य जो है आचरण की शिक्षा देते थे। और सामनेर उसको बोलते हैं जो छात्र जो है बौद्ध मठों में प्रवेश कर जाता था उनको सामनेर बोलते थे। और वही सामनेर शिक्षक बनते थे जो भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये जीवन भर अविवाहित रहते थे और संघ के नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करते थे और विद्यार्थियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करते थे, साथ ही उनका ज्ञानवर्धन करते थे। आगे जो है वो है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी जो है, शिक्षार्थी किस तरह के थे ये देखते हैं। शिक्षार्थी जो है पवज्जा संस्कार द्वारा जो है उनका बौद्ध मठों में प्रवेश होता था, वो भी माता पिता की आज्ञा लेकर के ही प्रवेश होता था। और ये 8 वर्ष की आयु में जो है होता था। और इसमें बालक और बालिका दोनों ही जाते थे। और इसमें सबसे पहले पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, उसके बाद उनका सिर मुड़ाया जाता था और वो नतमस्तक करके जो है प्रार्थना करते थे। और उसे 3 प्रण करना होता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यहाँ जो है संघम है, संघम शरणम गच्छामि है, 3 प्रण करना होता था। उसके साथ साथ जो है उसको जो है 10 जो है आज्ञाएं लेनी पड़ती थी, नियम का पालन करना पड़ता था। और यही जो है उस समय पालन करना जरूरी होता था शिक्षार्थी के लिए। ये 10 जो दिए हुए हैं, किसी जीव की हत्या मत करो, अशुद्ध आचरण से दूर रहो, असत्य भाषण मत करो, कुछ समय भोजन नहीं करो, ये जितनी चीज़ें हैं ये सबका पालन अनिवार्य हुआ करता था वहाँ पे। आगे है कि शिक्षा प्राप्ति जो है, उच्च शिक्षा जब हो जाती थी तो क्या होता था कि श्रवण या सामनेर जो छात्र थे उनको श्रवण या सामनेर बोलते थे। वो गृहस्थ आश्रम में कुछ प्रवेश कर जाते थे, लेकिन कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे तो उनका पहले एग्जाम होता था, मौखिक परीक्षा होती थी, मौखिक केवल। और उसके बाद जो है उनका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। और उपसंपदा संस्कार के द्वारा जो है इस संस्कार में 10 प्रतिज्ञाओं के अलावा, जो 10 प्रतिज्ञाएं जो पीछे थी उनके अलावा 8 प्रतिज्ञा और लेनी पड़ती थी जिनका पालन अनिवार्य था। और ये शिक्षा जो है 8 वर्ष तक चलती थी। तो ये सारे 8 प्रतिज्ञाएं हैं। और यही 8 प्रतिज्ञाएं जो है, यहाँ अविवाहित रहना जो है नहीं रहेगा। और ये 8 प्रतिज्ञाएं हैं जिनसे जो है, जिनका पालन उसे भिक्षु शिक्षा में करना पड़ता था। आगे जो है शिक्षा के अन्य पक्ष में यदि देखते हैं तो जन शिक्षा के लिए खुला हुआ था। हम इसमें देख रहे थे कि प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी और इसमें किसी भी वर्ण का प्रवेश वर्जित नहीं था, बल्कि इसमें सारे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जो है प्रवेश कर लेते थे। और इसकी शिक्षा का माध्यम का लोक भाषा बताता, लोक भाषा पाली था जो सामान्य जन की भाषा थी। और सभी लोग जो है इस शिक्षा प्रणाली में शामिल होने के लिए लालायित थे, जिसकी वजह से। और दूसरी बात है स्त्री शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा के बारे में ये है कि ये संघ के नियम इतने कठोर होते थे कि सारी स्त्रियां उसका जो है पालन नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जो है स्त्री शिक्षा का तो इन्होंने
शुरुआत किया है बट बौद्ध दर्शन ने, लेकिन यहाँ पे जो है उनके नियम इतने कठोर थे कि सारी स्त्रियाँ जो हैं शिक्षा में प्रवेश नहीं कर पाती थी। केवल बहुत कुछ ही जो उच्च स्तर की थी वो वही जो है, और उच्च स्तर का मतलब है कि जो संघ के नियम का जो है अच्छे से पालन कर पाए, वही स्त्रियों का यहाँ प्रवेश होता था। इसके साथ ही ये समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा ये टॉपिक पूरी तरह से। धन्यवाद।